नैब ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। अहम और बड़ी खबर है, नैब की जानिब से लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उनकी गिरफ्तारी के हवाले से खबरें आ रही थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ताहम अब इस बारे में तस्दीक हो गई है कि नैब ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम गिरफ्तारी की हवाले से। ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल के घर इजलास में शरीक थे, जहां पर नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम और बड़ी खबर से। आपको बताते चलें कि नैब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, बताइएगा, बड़ी गिरफ्तारी अमल में आ गई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के ये पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल की रहायशगाह जो कि G6 इस्लामाबाद में है, वहां पर पार्टी शरीक थे और मरियम नवाज जैसे ही उस पार्टी इजलास से निकली हैं और तो फौरी तौर पर जो नैब की टीम थी, नैब लाहौर इस्लामाबाद की टीम, उन्होंने ख्वाजा आसिफ को एहसन इकबाल के घर से गिरफ्तार किया है। उनके वारंट उनके पास थे और उनको वो दिखाया गया और उनको बताया गया कि आपके वारंट जो है वो आमदन से ज्यादा असासों के जो का केस है उसमें वो जारी किए गए हैं। चेयरमैन नैब की जानब से गिरफ्तार कर रहे हैं, जिस पर कोई मुजाहमत नहीं की ख्वाजा आसिफ ने और राय के मुताबिक नैब की टीम उनको लेकर जो है वो रवाना हो गई है और कल उनको जो है वो अब नैब की अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा और उनका जो है वो रिमांड हासिल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की जो तर्जुमान है मरियम औरंगजेब, उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। अब से थोड़ी देर बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से बात भी करेंगे और ये भी बताया गया है कि ख्वाजा आसिफ को आमदन से ज्यादा असासों का जो केस था उनके खिलाफ तहकीकात जारी थी, जिसमें वो नैब को मुतमिन नहीं कर सके थे, तो लिहाजा इसी केस में उनको गिरफ्तार किया गया है। जी अच्छा सिद्दीक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये गिरफ्तारी जो अमल में आई है, ये क्या एहसन इकबाल के घर के अंदर से जब इजलास जारी था उस वक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया, जब इजलास खत्म हो गया और वो बाहर निकल रहे थे, घर की जो विसिनिटी है, जो दहलीज है, उसके बाहर निकले, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया? नून लीग के जो जराए हैं उनके मुताबिक इजलास था, जैसे ही मरियम नवाज रवाना हुई है वहां से, तो उसके बाद ये तमाम शुरका जा रहे थे, तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल कुछ दोस्त वैसे ही बैठे एहसन इकबाल के घर में गपशप कर रहे थे, तो वहां पर फिर नैब के हुकाम में वो उनके घर आए हैं। G6 इस्लामाबाद का इलाका है, सेक्टर है, वहां पर आए हैं और उनको वारंट दिखाए गए हैं और उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया है। जी अच्छा, जब ये गिरफ्तारी अमल में आ रही थी उस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा वहां पर मौजूद थे, उनकी जानिब से कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया? उन्होंने फौरी तौर पर नैब से पूछा था कि ये आपके जो एहसन इकबाल ने भी पूछा और दीगर जो रहनुमा थे, उन्होंने मरियम औरंगजेब भी वहां पे मौजूद थी कि आप इनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं और क्या आपके पास कोई वारंट है, तो वारंट को बाकायदा फिर वारंट दिखाए गए, जिसके बाद जो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो पहले भी चूंकि नैब के पेश होते रहे हैं इस केस में ऊपर और उनको कोई नहीं, उनको पता था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ज्यादा मुजाहमत जो है वो ख्वाजा आसिफ की जानब से सामने नहीं आई और वो फिर नैब की जो टीम, क्योंकि नैब इसमें नैब लाहौर के लोग भी थे, नैब इस्लामाबाद के जो लोग थे वो भी इसमें शामिल थे। अब जराये का यही कहना है कि नैब रावलपिंडी वहां पे उनको जो है वो मुंतकिल किया गया है और कल अदालत में पेश किया जाएगा। जी अच्छा, थोड़ा सा सिद्दीक बताइएगा, उन पे जो केसेस हैं उस हवाले से बताइएगा, और क्या उनको नैब रावलपिंडी में कल पेश किया जाएगा या फिर नैब लाहौर में पेश किया जाएगा उनको? अभी तो जो नैब के जो जराये हैं वो तो कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि उनको कल नैब रावलपिंडी में पेश किया जाए और उसके बाद उनकी मुंतकली लाहौर हो। ये अभी इसके बाद तफसीलात जो है वो नैब के जो तर्जुमान उनकी जानब से सामने आ जाएंगी, लेकिन जो मेन उनके जो ऊपर केस है वो आमदन से ज्यादा असासों का ही केस है कि उनके जो उन्होंने जो असासे बनाए थे और इसके हवाले से वो जब भी नैब में 4 से 5 मरतबा वो पेश हुए थे तो वो उनको मुतमिन नहीं कर सके थे, तो उसी बना के ऊपर ये काफी अरसा से केस जो है था वो चल रहा था। खुद भी ये कह चुके थे ख्वाजा आसिफ के उनको किसी वक्त भी जो है वो गिरफ्तार, तो लिहाजा जो उन्होंने सवालात जो सवालनामा उनको दिया गया था वो सवालनामे में उनको वो मुतमिन नहीं कर सके थे, तो उसी वजह से जो है वो फिर इनको आज हिरासत में लिया गया ताकि मजीद तहकीकात जो है उनको आगे बढ़ाया जा सके। जी अच्छा सिद्दीक, हमें हमारे नाजरीन को ये भी बताइएगा, ये प्रोसेस क्या होता है गिरफ्तारी का? गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है और कितने दिनों तक नैब अपनी तहवील में रख सकती है किसी भी फर्द को जिसको गिरफ्तार करती है?
जी, इसमें सबसे ज्यादा तो ये बात होती है कि जो नैब की जानिब से जो जब इनको कोई शिकायत मौसूल होती है तो उसकी बाकायदा तौर पर नैब की जानिब से तहकीकात की जाती हैं, और जब उस तहकीकात में इनके सामने चीज आती है कि जो शिकायत आई है उसकी तहकीकात को बाकायदा इंक्वायरी में जो है वो तब्दील करना है, तो उसके बाद वो इंक्वायरी की शक्ल दी जाती है और उसमें किसी भी मरहले के ऊपर फिर एक सवालनामा भिजवा कर जो है वो जो मुल्ज़िम होता है उसको फिर वो सवालनामा दिया जाता है। वो सवालनामा इनको भी दिया गया था, उस सवालनामे के इन्होंने जवाब, लेकिन उससे भी नैब मुतमिन नहीं, तो उनको फिर तलब किया जाता रहा। आपके सामने ये पेश होते रहे नैब लाहौर में, और वहां पर भी मुख्तलिफ जो केस था आमदन से ज्यादा असासे बनाने का, तो उसमें उनको जो है वो वहां पे जो नैब के हुकाम से जो तफ्तीशी टीम थी उसको ये मुतमिन नहीं कर सके थे। तो उसके बाद अभी जो कि इनको हिरासत में लिया गया है, तो कम अज कम ये 90 दिन में तो इनको ये हिरासत में रख सकते हैं नैब के जो हुकाम है। उसके बाद दोबारा जब अदालत में पेश होंगे तो मजीद इनके रिमांड के 90 दिन तो ये आराम से जो है वो इनको रख सकते हैं, लेकिन अभी फौरी तौर पर तो ये इनके जो 14 दिन के रिमांड की दरखास्त जो है वो की जाएगी। अब आपको पता है ये सारी जितने भी इनके लोग अपोजिशन गिरफ्तार हुए थे, शायद खकान नबासी, साद रफीक, वो इवन के जो शहबाज शरीफ हैं, अभी वो नैब की पेशियां जो है भुगत रहे हैं, तो वो भी उनको हर 14 दिन के बाद वो लेकर आते हैं। तो नैब की अदालत है उसके। ठीक सिद्दीक, आपने तफसीलन सब किया, आपका शुक्रिया। ना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।